Hi dear viewers, I am Shivani Agrawal and you are watching my YouTube expression Gateway Classes. आज की इस वीडियो में we are going to discuss about soft skills unit 1 lecture number 4 and in this particular video target of the day is homophones and homonyms. As I told you, homophones are the words that are having same sound, means same pronunciation but different meaning, while homonyms are the words that have सेम साउंड मीन्स सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग. सो आज की वीडियो में यही पढ़ने जा रहे हैं कि होमोनिम्स और होमोफोन्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम प्रॉस्पेक्ट से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्स्ट जो मैंने लिया है दैट इज़ ऑलरेडी आस्क्ड इन AKTU 2023 एग्जामिनेशन और ये है एल्यूशन. एल्यूशन का मतलब होता है इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब होता है इशारा. तो आई डोंट गेट एनी एल्यूशन फ्रॉम यू. अगर आप देखिए, मैं बता देती हूँ कैसे लिखना है. एल्यूशन का इंग्लिश में लिख दें, फिर हिंदी में लिख दें. अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर कर सकते हैं तो अच्छा है, वरना मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा है. इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है फलासी, फलासी का मतलब होता है छल या माया. वर्ल्डली प्लेजर्स आर ऑल इल्यूजन्स. अगला आता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, यानी स्किलफुल होना, यानी कि निपुण होना. आई एम अडेप्ट इन टीचिंग, मैं टीचिंग में अडेप्ट हूँ, निपुण हूँ. अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब है टू एक्वायर लीगली, यानी किसी को लीगली एक्वायर कर लेना, ग्रहण कर लेना. इसको हिंदी में कहते हैं गोद लेना. आई एम एडॉप्टिंग ए बेबी, मैं एक बेबी को अडॉप्ट करने वाला हूँ, करने जा रहा हूँ. और इसी का एक है एडेप्ट. एडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को परिस्थिति में ढाल लेना, यानी जिससे बना है एडेप्टेबल. तो आई एम ट्राइंग टू एडेप्ट माई सेल्फ, एडेप्ट माई सेल्फ. ठीक है, इस तरह से हो जाएगा. अगला आता है एयर. एयर बहुत आसान है. एयर का मतलब है विंड या ब्रीज, हवा. द एयर इज कूल. और हेयर, हेयर का मतलब है डिसेंडेंट, यानी कि वारिस. आई एम अपॉइंटिंग यू एज माई हायर, मैं आपको अपना वारिस नियुक्त कर रहा हूँ. अलाउड, ये भी अच्छा है, बहुत आसान है. अलाउड का मतलब है जोर से, मुंह से बोलकर पढ़ना. प्लीज़ रीड इट अलाउड, इसे जोर से पढ़कर सुना दो, पढ़ लो. और अलाउड का मतलब है टू परमिट, यानी परमिशन देना, यानी कि अनुमति देना. माई टीचर अलाउड मी टू पार्टिसिपेट. तो है ना अच्छा. एडिशन, एडिशन है ये वही ऐड वाला, ये देखिए इससे याद रखिएगा, ऐड वाले ऐड से बना है एडिशन. एडिशन का मतलब है टू प्लस, यानी जोड़ना. गिव मी सम सम्स ऑफ एडिशन. अगला आता है एडिशन. एडिट से बना है, एडिट से देखिए बना है, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा. एडिशन का मतलब है कलेक्शन, यानी संकलन. माई पोइम इज़ पब्लिश्ड इन जुलाई एडिशन. मेरी पोइम किसी भी मैगजीन के जुलाई एडिशन में पब्लिश हुई है, छपी है. ये बहुत अच्छा है. एक्सेसरी, एक्सेसरी का मतलब है कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब है साथी, और साथी इसमें नेगेटिव सेंस में आया है, कोई अपराध करने में जब साथी होता है. तो रमन इज़ एक्सेसरी इन रेप विद शार्दुल. अगला आता है एक्सेसरी. देखिए एक माइनर सा डिफरेंस है, एक याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा. एक्सेसरी ए वाला जो है उसका मतलब कंप्लायंस, यानी साथी है. और एक्सेसरी, एक्सेसरी ये जो है उसका मतलब है एन एक्स्ट्रा आइटम. देखिए इसे इस तरह से याद कर सकते हैं सॉरी से. तो आर तो नहीं है इसमें, लेकिन सॉरी से. सॉरी का मतलब होता है ना, जब हम एक्स्ट्रा में कुछ आपको, मतलब जब हम एक्स्ट्रा वर्ड्स बोलते हैं, तो एक्स्ट्रा वर्ड्स जब हम सॉरी के बोलते हैं तो हम किसी को भी माफ़ी मांगने के हकदार हो जाते हैं. तो एक्सेसरी, एक्स्ट्रा आइटम, यानी कि जो ये आप पहनते हैं, जैसे शर्ट और जीन्स के साथ आपने क्लिप लगाई, हेयर पिन लगाई, कड़ा पहन, बैंगल पहनी, ब्रेसलेट पहना, ये है एक्सेसरी. सॉरी से याद रखिएगा. वी शुड नॉट यूज़ गॉडी एक्सेसरीज इन इंटरव्यू. गॉडी का मतलब है भड़कीली. तो मैंने हिंट बताने की भी मैंने कोशिश की है. एल, एल का मतलब है इल, और आपको इसे कैसे याद रखना है. आई डबल एल इल होता है ना, तो एल का मतलब है, AIL का मतलब है टू बी इल. शी इज़ एलिंग, वो बीमार पड़ी है. और एल है ये अल्कोहल वाला, अल्कोहल वाला. एक मिनट, एल का मतलब है अल्कोहल. HCl. बियर यानी शराब.
तो आप जब ILL से याद रखेंगे तो AIL वाला है इल होना, और ये वाला है ये। बियर, BEAR, बियर का मतलब है एक पशु यानी भालू। बियर लिव्स इन जंगल, और इसी बियर का यानी ये दोनों अगर अलग से आते तो ये क्या हो जाते, ये होमोफोन्स होते या होमोनिम, ये होते होमोनिम्स, क्योंकि इनमें स्पेलिंग भी सेम है। बियर भालू, बियर लिव्स इन जंगल, और इसी बियर का मतलब है टॉलरेट करना यानी सहन करना। आई कैन नॉट बियर दिस पेन एनी मोर, मैं और ज़्यादा इस पेन को सह नहीं सकता। BEER, बियर का मतलब वही है जो एल का मतलब था, अल्कोहल या लिकर यानी शराब। आई डोंट ड्रिंक बियर। अगला आता है बैट, ये वही बैट बॉल वाला बैट है। ए प्लेइंग टूल टू हिट द बॉल इन क्रिकेट। आई हैव ए क्रिकेट बैट, और इसी बैट का मतलब है एक एनिमल यानी चमगादड़। बैट जनरली फ्लाई इन इवनिंग, बैट जो हैं वो जनरली इवनिंग में उड़ते हैं। अब BET बैट है, BET बैट का मतलब है गैम्बल यानी शर्त लगाना यानी कि जुआ खेलना। बैटिंग, ये वही बैटिंग है, बैटिंग ऐप, शर्त। आई कैन बैट दैट ही वुड वन द मैच, मैं बैट लगा सकता हूँ कि वो मैच जीतेगा। अगला है ये भी देखिए, अगर ये वाला पार्ट कहा जाता तो ये वाला पार्ट क्या था, ये होमोनिम थे, लेकिन क्योंकि ये वाला पार्ट भी एड ऑन हो गया तो ये अब होमोफोन हो गए। बैंक, ये जो है वो भी क्या है, ये क्या है भाई, ये है होमोनिम। क्या है ये है आपका होमोनिम। बैंक, साइड ऑफ द रिवर, नदी का किनारा। ही सैट ऑन द रिवर बैंक, वो नदी किनारे बैठ गया। एंड बैंक ये वही है जहाँ पर आपके खाते खुले होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वेयर आवर फाइनेंशियल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। माई सेविंग अकाउंट इज़ इन बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है बिसाइड, बिसाइड का मतलब है नेक्स्ट, सिट बिसाइड में, मेरे पास आकर बैठो, मेरी बगल में बैठो, है ना, बगल में, पास में। और बिसाइड्स का मतलब है एक्सेप्ट यानी बजाय, अतिरिक्त। बिसाइड्स जनरल नॉलेज, एवरी सब्जेक्ट इज़ प्रिपेयर्ड, जनरल नॉलेज को छोड़कर सब कुछ तैयार हो गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ, BERTH, बर्थ का सीट है। माई बर्थ इज़ रिजर्व्ड, और बर्थ को बर्थडे से याद रख लीजिएगा, है ना, बर्थडे यही है ना, तो बर्थडे, माई बर्थ प्लेस इज़ मेरठ। ब्लू का मतलब है फ्लो यानी बहना। द विंड इज़ ब्लूइंग, हवा बह रही है, हवा चल रही है। ब्लू एक कलर है, रंग है। आई डोंट हैव एनी शर्ट इन ब्लू, मेरे पास ब्लू कलर में कोई शर्ट नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। कोर्स, COARSE, कोर्स का मतलब रफ यानी कि भद्दा होता है थोड़ा, मतलब कोर्स है, कोर्स का मतलब थोड़ा रफ टफ है। यू हैव ए कोर्स टोन ऑफ टॉकिंग, तुम्हारी टोन टॉकिंग की जो है वो कोर्स है। और COURSE, कोर्स तो आपको सभी को पता है, सिलेबस। माई कोर्स इज़ लैगिंग बिहाइंड, पीछे चल रहा है, मैं पिछड़ रहा हूँ। लैगिंग बिहाइंड का मतलब पिछड़ना। कॉन्फिडेंट, ये बहुत अच्छा है, DANT, कॉन्फिडेंट, वन हु इज़ ट्रस्टवर्दी, ये आप आम बोलचाल की भाषा में याद कर सकते हैं। शिवानी इज़ कॉन्फिडेंट, यू कैन रिलाई ऑन हर, शिवानी कॉन्फिडेंट है, ट्रस्टवर्दी है, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, भरोसेमंद। कॉन्फिडेंस, डेंट का मतलब क्या है, भरोसेमंद। यू कैन रिलाई ऑन हर, आप उस पर रिलाई यानी भरोसा कर सकते हैं। DENT सभी को पता है, कॉन्फिडेंट का मतलब श्योर है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, मैं अपनी सक्सेस को लेकर बहुत श्योर हूँ। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसिल, CIL, काउंसिल। अब देखिए काउंसलिंग जो आप जहाँ कराने जाते हैं ना, ये काउंसिल, ये कमेटी वाला है, CIL वाला। आई एम एन एक्टिव मेंबर ऑफ इंग्लिश काउंसिल, मैं इंग्लिश काउंसिल का एक्टिव मेंबर हूँ। और ये काउंसलिंग वही है जो AKTU की आप लोग कराते हैं, काउंसिलिंग, इससे याद रखना। काउंसिलिंग, तो शी गिव मी ए गुड काउंसिल यानी सलाह, उसने मुझे एक अच्छी सलाह दी। सीलिंग, CEILING, सीलिंग, रूफ यानी छत होता है। आई हैव टू अरेंज ए सीलिंग फैन। और सील, देखिए सील बंद होता है ना, सील पैक्ड कहते हैं, तो ये वाला सील जो है इसका प्रिंटिंग है या स्टैम्प है, मोहर है। दिस इज़ इन सीलिंग, ये सील में है यानी पैक्ड है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट, PLEMENT, एडिशन यानी कि पूरक, एक के बिना दूसरा नहीं पूरा हो सकता। जैसे ब्रेड एंड बटर आर कॉम्प्लीमेंट टू वन अनदर, हस्बैंड एंड वाइफ आर कॉम्प्लीमेंट टू वन अनदर, एक दूसरे के पूरक हैं। और कॉम्प्लीमेंट आई वाला है, इसका है
प्रेज यानी एडमायर यानी प्रशंसा करना, जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है ना, शी गेव मी ए कॉम्प्लीमेंट कि यू आर लुकिंग फाइन ब्यूटीफुल, योर साड़ी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ये अगला है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगला है सीरियल। सीरियल मतलब CEREAL, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका मतलब है ग्रेन। ग्रेन का मतलब होता है अनाज, यानी कि रेट्स ऑफ सीरियल आर हाई, अनाजों के दाम बड़े हाई हैं। और ये सीरियल वही है, क्रम जिसको कहते हैं, दिस इज़ इन सीरियल या दिस सीरियल इज़ माय फेवरेट, ये वही वाला है जिसको अब सीरियल को, सीरियल जो सोप ओपेरा होते हैं, डेली सोप, उनको सीरियल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक के बाद दूसरी कड़ी आती है। सीरियल का मतलब क्रम या कड़ी। अब ये वही वाला आ गया जैसे चेक। चेक का CH, अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे चेक की स्पेलिंग, जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट चेक होता है, 1000 का चेक, 2000 का, उसकी स्पेलिंग में ये वाली घुसेड़ देते हैं। हमें यहाँ याद रखना है CHEQUE। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और है, क्यू के साथ हमेशा यू आता है, यानी क्यू कभी भी अकेला नहीं आता, क्यू का दोस्त हमेशा यू उसके साथ आता है। तो चेक QUE वाला जो है वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। प्लीज़ इशू मी ए चेक ऑफ ₹6000 फॉर द परचेज ऑफ बाइसिकल। एंड चेक का मतलब प्रिवेंट करना, रोकना, नियंत्रण करना। प्लीज़ चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक करो, अपने आप पर या तो नियंत्रण करो या अपने आप को जांचो। ये वो जांचने वाला भी है, कॉपी चेक कराने वाला। डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब वन हु डाइड रिसेंटली, जो अभी अभी मर गया हो। हिज न्यू कार मेड हिम डिसीज्ड, उसकी नई कार ने उसे मार डाला। डिजीज़। डिजीज़ का है इलनेस यानी बीमारी। अब ये वाला डिजीज़ तो सबको पता होगा, इससे मिलता जुलता है कि ये डिसीज़ याद कर लो। मैनी आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़, ये बहुत सारे लोग इस डिजीज़ से मर रहे हैं। डेसेंट। डेसेंट, एसेंट और डेसेंट होता है, मैंने पहले आपको एंटोनिम में भी पढ़ाया है, तो ये वही वाला डेसेंट है। डेसेंट का मतलब है टू राइज, यानी कि ऊपर चढ़ते हुए क्रम में लिखना। अवरोहण है ना, आरोहण होता है एक, अवरोहण, तो ऊपर चढ़ते हुए क्रम में लिखना। राइट इन डेसेंट ऑर्डर, इसे चढ़ते हुए क्रम में लिखो। और डिसेंट का मतलब है डिसेंट। डिसेंट का मतलब है डिसएग्री होना, यानी कि मतभेद होना, यानी कि अस्वीकार करना, असहमति होना। असहमति ये मिटा देते हैं, ये थोड़ा कम अच्छा है। असहमति होना। डिसेंट का मतलब है असहमति होना। वी टू आर इन डिसेंट, हम दोनों डिसेंट, हम दोनों मतभेद पर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब है कैपेबल, समर्थ। आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मैं इस पोस्ट के योग्य हूँ। इलेजिबल। इल और लेजिबल। लेजिबल ये थोड़ा देखिए अलग है, आराम से याद कर लेंगे। इलेजिबल दैट कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। डॉक्टर्स हैंड राइटिंग इज ऑफन इलेजिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है बिसाइड्स, अतिरिक्त, पहले भी पढ़ा था अभी हमने। आई लाइक एवरी वन एक्सेप्ट हिम, मैं हर किसी को पसंद करता हूँ सिवाय उसके। और एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट है आशा करना। आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू फेवर मी, मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि आप मेरा फेवर करोगे। और एक्सेप्ट का मतलब है, ये 2024 में आ सकता है। एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना, एग्री होना, सहमत होना। इसे काट देते हैं, सहमत होना। आई एम एक्सेप्टिंग माई फॉल्ट, मैं अपना फॉल्ट स्वीकार कर रहा हूँ। स्वीकार करना, ये बड़ा अच्छा है। गेट, GAIT। गेट का मतलब है द वे ऑफ वॉकिंग, चलने का ढंग, चाल ढाल। आप यूज मॉडल्स हैव ए यूनिक गेट, मॉडल्स का एक यूनिक गेट होता है। एंड आई कैन रिकॉग्नाइज हिम बाय हिज गेट, मैं उसके चलने के ढंग से उसे पहचान सकता हूँ। गेट, ये गेट वही वाला है, ओपन द गेट, बल्कि इस गेट से आप ये वाला नया वर्ड याद कर सकते हैं। होल, HOLE, होल का मतलब है पिट, गड्ढा यानी छेद। देयर इज ए होल इन द वॉल, वॉल में एक होल है। एंड होल, WHOLE, होल, कंप्लीट, द होल गेम इज टर्न्ड इन द सेकेंड हाफ, पूरा का पूरा गेम सेकेंड हाफ में बदल गया। हेल, हेल का मतलब है हेल्दी, ये हेल एंड हेल्दी वाला है, मतलब स्वस्थ। द न्यू बॉर्न बेबी इज हेल एंड हेल्दी, स्वस्थ है, चुस्त दुरुस्त है। HAIL, देखिए रेन की स्पेलिंग में आई होता है ना, उससे आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। HAIL वाला है फ्रोज़न रेन, यानी कि हेल का मतलब है वो जो होता है ना ओला, जो हमें बहुत पसंद होता है, हेल, ओला।
अब ओला कैब नहीं है, ये ओला है। टुडे देयर इज़ ए हेल स्टॉर्म इन आवर लोकेलिटी। आज हमारी लोकेलिटी में, हमारी कॉलोनी में हेल स्टॉर्म आया था, ओलावृष्टि हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइट, SIGHT, साइट से याद रखना। साइट का मतलब देखना, विज़न होता है। इनसाइट अंदर तक देखना, इनसाइट का मतलब अंदर तक देखना, यानी गहरी परख होना, यानी कि नॉलेज होना, गहरी परख होना, गहरी नॉलेज होना। शी हैज़ ए गुड इंसाइट ऑफ GK। और साइट का मतलब होता है टू कोट, यानी कि किसी की वर्ड्स को, जैसे हम लिखते हैं ना अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, तो वो हम महात्मा गांधी के वर्ड्स को कोट कर रहे होते हैं, उद्धृत करना, जैसे कहते हैं उद्धृत करना। काइंडली इंसाइट ए गुड कोटेशन, केवल क्या, कृपया एक अच्छी सी कोटेशन इंसाइट कर दो। KNEAD, नीड का मतलब मसाज, यानी कि मलना, यानी कि आटा मलना, है ना। आई एम नीडिंग द डो, डो का मतलब आटा गीला होता है, जो मैं आटा माढ़ रही हूँ, आटा मल रही हूँ। NEED, नीड का मतलब तो सभी को पता है, इस नीड से बल्कि ये वाला याद कर लेना आप, के साइलेंट है इसमें। नीड का मतलब रिक्वायरमेंट, आई नीड योर हेल्प, ये भी अच्छा है। लेसन, देखिए LESS लेस, जब हमने सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ाए थे तो पढ़ाया था लेस एन। लेस का मतलब कम करना, है ना, तो लेसन का मतलब है कम करना, EN वाला का, है ना। स्ट्रेथन, वीकन, बहुत सारे हैं, कम करना। द ऑइंटमेंट इज़ लेसनिंग माई पेन, ऑइंटमेंट यानी मरहम मेरा पेन कम कर रहा है, और लेसन का मतलब है सबक, पाठ। टीच हिम ए लेसन, उसे एक सबक सिखा दो। PAIN, पेन, सफरिंग, कष्ट, दर्द। आई एम सफरिंग फ्रॉम पेन, मैं दर्द से सफ़र कर रहा हूँ। और PANE, पेन, इसका मतलब ग्लास यानी शीशा होता है। विंडो पेन इज़ ब्रोकन, मेरा विंडो पेन टूट गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विट, क्विट का मतलब छोड़ना, वो गेम क्विट करके भाग गई। शी क्विटेड द गेम, यानी कि उसने गेम क्विट कर दिया। क्वाइट, IET, क्वाइट का मतलब पीसफुल, शांत। इट इज़ क्वाइट हेयर, आप जैसे हमने हिंट दिए ना, आपके पास भी बहुत सारे हिंट होंगे। काइंडली डू लीव ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू फाइंड एनी हिंट टू लर्न दिस पर्टिकुलर होमोफोन्स। और क्वाइट है सफिशिएंट, यानी काफ़ी, यानी ज़्यादा। शी इज़ क्वाइट शाय, वो काफ़ी ज़्यादा शाय है, शर्मीला है। रैप्चर, रैप्चर का मतलब जॉय, एक्सटेसी यानी आनंद। और आई गॉट रप्चर इन द एल्यूमिनी मीट 2023। रप्चर का मतलब है क्रैक, आई गॉट रप्चर इन माई नी, मेरे नी में रप्चर, दरार आ गई, फटना। रियल का मतलब है रियल जूस से याद रखना, है ना, रियल जूस आता है ना, उससे याद रखना। रियल का मतलब है एक्चुअल, यानी कि वास्तविक। दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन रियल स्टोरी, ये मूवी रियल स्टोरी पर बेस्ड है। रील का मतलब है फिल्मी। रियल लाइफ इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रील लाइफ, यानी कि रील वो वाली रील, है ना, ऐसे वाली। तो रियल लाइफ जो है वो रील लाइफ से बहुत ज़्यादा क्या होती है, डिफरेंट होती है। साइट, इनसाइट का बताया था, साइट का मतलब क्या है, विज़न। सीन ऑफ ए प्लेस, दृश्य। द साइट ऑफ नैनीताल इज़ वे ब्यूटीफुल, ये 2024 के लिए अच्छा है। नैनीताल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। और उसी साइट का मतलब है विज़न, माई आई, दृष्टि मतलब। माई आई साइट इज़ वीक। और साइट, SITE, साइट, लोकेशन जहाँ पर कुछ काम चल रहा होता है। आई एम गोइंग टू विजिट द साइट, ये आ चुका है AKTU में 2023 में। स्टेशनरी, अब देखिए स्टेशनरी ARY जो है उसको ध्यान देना, वो फिक्स है, यानी कि फिक्स्ड का मतलब फिक्स, एक स्थान पर फिक्स होना। द स्टार्स आर स्टेशनरी, स्टार्स जो हैं वो स्टेशनरी हैं, फिक्स हैं। लेकिन NERY का है लिखने पढ़ने का सामान, स्टेशनरी। माई फादर रन से ओन से स्टेशनरी शॉप। सोर, एसिडिक यानी खट्टा, SOUR, सोर। द कर्ड इज सोर, दही खट्टा है। SOAR, सोर, सोर का मतलब फ्लाई हाई, यानी कि ऊंचे उड़ना, ऊंची उड़ान। द बर्ड्स आर सोरिंग इन द स्काई। अगला है सेल, SALE, सेल, मार्केटिंग, बिक्री। हाउ इज़ द सेल टुडे। और SAIL, सेल है, वॉयज यानी समुद्री यात्रा। आई एम ऑन सेल, मैं समुद्री यात्रा पर हूँ। स्टील, STEEL, स्टील, एक मेटल, वही स्टील, मेड ऑफ स्टील। दिस ग्लास इज़ मेड ऑफ स्टील, ये मेटल ग्लास स्टील का बना है। लेकिन STEAL, स्टील, अब स्टोल से याद रखना इसे।
स्टोल का मतलब है थीस्ट यानी चुराना, यू स्टोल माई हार्ट। टेस्टी सभी को पता है, नथिंग न्यू। डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, बट इससे एक नया वर्ड याद करने को मिलेगा, द पुडिंग इज़ टेस्टी। पुडिंग यानी खीर स्वादिष्ट है। अब टेस्टी, टेस्ट से बना है। टेस्ट तो देखिए, एक बात बताइए, टेस्ट अपने आप में बड़े भयंकर होते हैं ना, हम डरते हैं ना टेस्ट से। टेस्ट में टेस्टी लगा दो, क्या हो गया, एंग्री यानी क्रोधी। माई क्लास कोऑर्डिनेटर इज़ टेस्टी। वीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। WEAK वीक, फीबल यानी कमज़ोर। किसी एक वीक को याद कर लेना और दूसरा याद हो जाएगा। WEEK वीक माने हफ्ता, इसको याद कर लेना तो ऊपर वाला खुद याद हो जाएगा। वे का मतलब है पाथ यानी रास्ता। माई वे ऑफ लिविंग इज़ डिफरेंट। और अगला है WEIGH, वे का मतलब बैलेंस, मेज़र करना, वज़न। वेट से याद रखना है ना, लड़कियां तो याद रख सकती हैं, वेट से बहुत आराम से याद हो जाएगा। व्हाट इज़ इट, वेज, इसका वेट कितना है। वेस्ट, WAIST, वेस्ट, बैक यानी कमर। माई वेस्ट इज़ 30। वेस्ट, WAST, वेस्ट, वर्थलेस यानी बर्बाद करना। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, ये वेस्ट मटेरियल से बना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही प्यारे से हमारे जो थे, क्या थे भाई, homophones and homonyms. I hope you would like the video. If you like the video, kindly hit a like, kindly do share your original some more homophones and homonyms, and do send me the hint how to prepare these pairs, ताकि पेयर हम बच्चे याद कर सकें। इसके लिए हिंट जरूर भेजिएगा। वी विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेटवे क्लासेस। हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।